एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये माफिया 1 लिटिल 1 का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिनकुक अपने टेबल पे आकर अपना वर्क करने लगता है। तभी उसमें से एक उसका कॉलीग होता है कि जो वहाँ से गुजर रहा था। तो जिनकुक का डीन उसको उस बॉय को रोकता है और बोलता है कि जिनकुक उधर से कहाँ से आ रहा है। तभी वो जिनकुक का जो कॉलीग होता है वो बताता है कि जिनकुक प्रेसिडेंट के पास गया था, उन्होंने उसे बुलाया। तभी डीन बोलता है ओके, तुम जाकर वर्क कर सकते हो। जिनकुक का डीन सीधे अपने कैबिन में आता है और आने के बाद वो बहुत ज़ोर से अपने टेबल पर हैंड रखता है। बोलता है कि ये हमारे प्रेसिडेंट को कैसे जानता है? ये कोई चाल तो नहीं चल रहा है ना हमारे खिलाफ? ये कोई प्लान तो नहीं बना रहा है कि मुझे परेशान करने का? क्या ये मेरी शिकायत तुम्हारे प्रेसिडेंट से कर रहा है? अगर इसने ऐसा करने की सोचा भी तो मैं इसको इस वर्ल्ड से हटा दूंगा। ये मेरे अभी एंग्री लुक को देखा नहीं है। और इतना बोल के वो बहुत गुस्से में फिर वो एक कबर्ड की तरफ देखता है और स्माइल करता है और फिर उसमें से सारी फाइलें निकाल कर अपने टेबल पर रख देता है और फिर जिनको को बुलाता है और बोलता है ये सारी फाइल को मुझे अच्छे से वेरीफाई करके दो। तभी जिनको अपनी डीन की तरफ देखता है और बोलता है डीन पर ये तो बहुत। तभी ये जिनको का डीन बोलते हैं मैंने तुमसे क्या बोला, मुझे इसे बस वेरीफाई करके दो और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और इतना बोल के वो डीन वहाँ से बोलता है कि मेरा पेशेंट चेक करना है और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जिनको एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और फिर वो सारी फाइलों को लेकर सीधा अपने चेयर के पास आता है और बैठ जाता है और फिर वो उस फाइल में सारे वर्क करने लगता है। तभी ये जिनको के सारे कोलीग उसकी तरफ देखते हैं और थोड़ा सा सैड फेस बनाते हैं और फिर दूसरी तरफ टर्न होकर स्माइल करने लगते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। जिनको के सब जानता था पर फिर भी वो अपना वर्क कर रहा था। कुछ टाइम के बाद फिर जिनको का डीन आता है और वो सभी लोग के सामने जिनको को बहुत डांट लगाता है क्योंकि उसने अभी तक फाइल कंप्लीट नहीं किया था। तभी जिनको बोलता है सर ये तो बहुत सारी फाइलें, इन्हें कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। तभी उसका डीन बोलता है तुम जैसे गरीबों को यही प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी बातें बोलता है जिसे जिनको को बहुत हर्ट होता है और वो अपने आंसू छिपाते हुए चुपचाप अपना वर्क करने लगता है और फिर वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देता। सभी लोग बहुत उसका मजाक उड़ा रहे थे, सभी लोग बहुत उस पर हंसते रहे थे पर जिनको उन सबकी तरफ ध्यान ना देते हुए अपना वर्क करने लगता है। ऐसे ही करके सारे दिन बीत रहे थे पर जिनको कोई से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसकी फैमिली थी, उन्हें बस उसे सेव करना था, उसे उतनी मनी लेनी थी कि जिसे उस मॉम को कुछ प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए वो चुपचाप वो वर्क कर रहा था। इस सब के बारे में तेंग को पता चलता है। तेंग बहुत गुस्सा होता है। फिर तेंग वहाँ से अपने कैबिन से बाहर आता है। तभी जिनको का डीन जिनको को बहुत डांट लगा रहा था और उसे बहुत बुरा भला बोल रहा था। तभी तेंग बिना नॉक किए उसके डीन के कैबिन में आता है। उसे देखकर वो उसका डीन शॉक्ड हो जाता है और उसके तरफ ग्रीट करते हुए बोलता है प्रेसिडेंट आप यहाँ पे? तभी तेंग बोलता हाँ एक्चुअली मुझे काम था इसलिए मैं यहाँ पे आई। क्यों, तुम कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो क्या? तो उसका डीन तुरंत उसे झूठ बोलते नहीं, मैं तो बस इसे समझा रहा था कि इस फाइल में ऐसा वर्क करे। तभी ये तेंग जिनको की तरफ देखता है, उसकी आंखों पर टीयर है, इसकी तरफ देखकर वो अपने हैंड को बहुत टाइटली मुट्ठी में ग्रैब कर लेता है। फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है। तभी ये तेंग जिनको की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे तुमसे बात कर रहा है तो तुम अभी जा सकते हो, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करूँगा, पहले तुम्हारे डीन से बातें करूँ। और फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है तेंग कि अब से उसे परेशान करना बंद करो क्योंकि वो मेरा पर्सनल सेक्रेटरी बनने वाला है। तभी ये जिनको शॉक्ड हो जाता है और वो टर्न होकर तेंग की तरफ देखता है और बोलता है क्या बोल रहे हो आप? मैं और आपका पर्सनल सेक्रेटरी? कब, कैसे, मैंने कब एग्री? तभी ये तेंग बोलता है कि मैंने तुमसे बोला ना कि हम बाद में बातें करेंगे, पहले मुझे तुम्हारे डीन से बातें करनी है। तो तुम जाओ अपने वर्क प्लेस पर अपना वर्क करो, कुछ टाइम के बाद मेरे कैबिन में आना, ओके? तभी जिनको और कुछ बोलने वाला होता है तभी तेंग बोलता है प्लीज़ जाओ। तो जिनको वहाँ से चला जाता है। तभी तेंग उसके डीन की तरफ देखता है और बोलता है कि अगर अपने अंडर काम करने वाले सभी लोग के साथ तुम अच्छे से पेश नहीं आओगे तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें इस वर्क को छोड़ना पड़ेगा। तभी उसका डीन बोलता है सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं करूँगा, पर आप भी मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते जब तक आपके पास कोई लीगल प्रूफ ना हो। तो वो तेंग थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें पता है मैं तो तुम्हें इस वर्ल्ड से भी निकाल सकता हूँ। और इतना बोल के वो वहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता है। तभी ये तेंग जैसे ही अपने कैबिन में जाता है और फिर वो जुनको को बुलाता है। जुनकुक जैसे ही तेंग के कैबिन के पास सामने जाता है, एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और फिर वो डोर पे नॉक करता है। तभी तेंग बोलता है अंदर आ जाओ और जुनकुक सीधे अंदर जाता है। तो तेंग बोलता है बैठ जा और उसे अपने सामने चेयर देके बैठने को बोलता है। जुनकुक जैसे ही चेयर पर बैठता है तभी तेंग उसके सामने कुछ पेपर रखता है। तो जुनकुक बोलता है ये कौन से पेपर है सर? तो तेंग बोलता है एक बार पढ़ लो उसके बाद सिग्नेचर कर दो। तभी जुनकुक को सारे पेपर को अच्छे से रीड करता है तो उसमें लिखा था कि जुनकुक तेंग का पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए इस हर चीज़ को और हर नियम को एग्री करता है। तभी जुनकुक बोलता है क्या बोल रहे हो सर?
मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं आपका सेक्रेटरी नहीं बन सकता हूँ। तभी तेंग बोलता है कि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें डॉक्टर बनने देगा? लगता है कि तुम्हारा जैसे जैसे ट्रीट हो रहा है तो तुम एक डॉक्टर बन पाओगे, तुम्हें कोई आगे बढ़ने देगा? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा होगा। तो अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें जितना इसके बारे में सोचना है उतना सोच सकते हो। मैं तुम्हें फुल 1 डे का टाइम दे रहा हूँ, तुम्हें जितना सोचना है, जो सोचना है उसका तुम अच्छे से डिसीजन ले सकते हो। ओके, तुम अब जा सकते हो। तभी जिनको बोलता है ओके, और इतना बोल के वहाँ से चला आता है। तभी जिनको अपने चेयर पर बैठ जाता है और बोलता है कि मैं क्या करूँ, पर मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ये मेरा सपना ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। डैड भी ऐसा चाहते थे, बट मेरे साथ जैसा सब लोग ट्रीट करते हैं मुझे तो नहीं लगता। फिर जिनको बोलता है नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, यही सारी चीज़ें वो सोच रहा था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो सोचता है कि वो क्यों ना अपने मॉम से बातें करे। तभी वो अपनी मॉम को कॉल करता है तो उसकी मॉम फ़ोन नहीं उठाती है। जिनको कई सारी चीज़ें सोच रहा था और वो अपना बस अपना फ़ाइल चेक कर रहा था। तभी उसका एक कॉलीग आता है और वो कुछ फाइलें लेकर जुनगू को दे देता है और बोलता है प्लीज़ इसे वेरीफाई कर दो, मुझे एक्चुअली थोड़ा वर्क है और मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तभी जुनगू बोलता है पर मैं तो अभी इतना सारा फाइल। तभी वो बोलता है प्लीज़ कर दो ना, वैसे भी तुम्हारे पास उतना कोई वर्क है ही नहीं, मुझे तो पेशेंट को भी देखना होता है और अपना फ़ाइल कंप्लीट भी करना होता है, तो तुम मेरे फ़ाइल को कंप्लीट कर देना। और इतना बोल के वो उसे कुछ फ़ाइल दे के चला जाता है। तभी एक और कलीग आता है और वो भी अपना फ़ाइल रख के चला जाता है, बोलता है प्लीज़। और इतना बोल के वो लोग चले जाते हैं। जिनको अपने विंडो से देखता है कि वो लोग बाहर जाकर कॉफ़ी पी रहे थे और बहुत सारी मस्ती कर रहे थे। तभी जिनको फिर से लॉन्ग ब्रेक लेता है और बोलता है सच में मुझे डॉक्टर की जॉब करना होगा, मैं तो यहाँ पर सभी का सर्वेंट बन गया हूँ। सभी लोग आते हैं और मुझे अपना वर्क देकर चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई मुझे डॉक्टर बनने देगा, मुझे कोई आगे बढ़ने देगा। बस मैं यहाँ पे फ़ाइल चेक वेरीफाई करता रहूँगा, मेरे भी कोई पेशेंट नहीं होंगे। फिर जिनको बोलता है उससे क्या होगा, मुझे बस कोशिश करना होगा, मैं आगे बढ़ूँगा। और इतना बोल के वो सारे वर्क करने लगता है। दूसरे साइड यूंगी अपने कैफ़े में बैठकर सभी को कॉफ़ी दे रहा था। थोड़ी देर में वहाँ पे जिमिन भी आता है और जिमिन अपने फ़ोन में वर्क कर रहा था और अपने हैंड में बैग लिया था। तभी यूंगी उसे देखकर स्माइल करता है और दौड़ते हुए वो जाकर काउंटर पर खड़ा हो जाता है। तभी जिमिन उसे अपना ऑर्डर दे देता है और देने के बाद वो बस अपने फ़ोन पे वर्क करने लगता है। यूंगी दौड़ के एक स्टाफ के पास जाता है और बोलता है कि ये ऑर्डर मैं दूँ, तो वो स्टाफ बोलती है ओके तुम दे दो, मैं दूसरी जगह देखती हूँ। और वो स्टाफ वहाँ से चली जाती है। तभी यूंगी ये जिमिन को कॉफ़ी रेडी करके उसे देता है और स्माइल बैक करता है। तभी ये जिमिन को थोड़ा अजीब लगता है और वो वहाँ से कॉफ़ी का पे करके चला जाता है। यूंगी बस काउंटर पे हैंड रख के और वो जिमिन की तरफ देख ही रहा था। तभी जिमिन कार में जैसे ही बैठता है तो फिर से वो अपना हेड दूसरी तरफ टर्न करता है तो देखता है कि यूंगी उसे बिग बिग आइज करके देख रहा था। इसे देखकर जिमिन को थोड़ा अजीब लगता है और वो जल्दी से कार स्टार्ट करता है, फिर वहाँ से चला जाता है। वो कॉफ़ी लेके सीधे तेंग के कैबिन में आता है और आने के बाद उसे कॉफ़ी देता है और फिर वो बार बार यूंगी का वही फेस देखकर थोड़ा सा फेस बना लेता है। तभी ये तेंग बोलता है क्या हुआ, तुम ऐसा फेस बना रहे हो? तो जिमिन बोलता है तुम्हें पता है जहाँ से कॉफ़ी लिया ना वहाँ पे एक बॉय था, वो बहुत अजीब सा, वो अजीब तरह से मुझे देख रहा है था और बहुत अजीब सा फेस भी बना रहा था बिग बिग साइज कर, पर वो क्यूट था, वो एक कैट की तरह लग रहा था। तभी जिमिन बोलता है वाह, और तुमने मुझे तुम कैसे बोला, तुम भूल कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ? तभी ये जिमिन स्माइल करता है और बोलता है रियली, तुम भूल जा रहे हो कि हम दोनों बिजनेस पार्टनर भी हैं और हम दोनों सोलमेट भी हैं और मैं तुम्हारा बस नॉर्मली सेक्रेटरी बना हूँ, पर्सनली नहीं हूँ। तुम्हारे पास कोई सेक्रेटरी नहीं है, तुम्हारे साथ कोई वर्क नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तुम्हें इतना तो पता होगा ना ते ही अंग। और इतना बोल के वो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। तभी ही ते बोलता है ओके पापा ठीक है, गुस्सा मत करो। और इतना बोल के वो लोग कॉफ़ी इंजॉय करने लगते हैं। फिर ये तेंग बोलता है सच में वो क्यूट था कैट की तरह? तो जिमिन बोलता है हाँ वो बहुत क्यूट था कैट की तरह। वैसे ये सब तभी जिमिन बोलता है वैसे तुम्हारा लिटिल वन का क्या हाल है, तुमने उससे बातें किया, उसने तुम्हारे ऑफ़र को एक्सेप्ट किया? तभी ये तेंग बोलता है पता नहीं उसके माइंड में क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लगा कि मैं उसे ये ऑफ़र दूंगा तो वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पता नहीं वो क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। मैंने उसे 1 डे का वर्क टाइम भी दे दिया है, आई होप कि वो कुछ बेटर डिसीजन ले। तभी जिमिन बोलता है मुझे एक बात नहीं समझ में आई, वो उसका डीन उसे इतना परेशान करता है पर फिर भी तुमने उसे एक बार भी ना तो वार्निंग दिया और ना ही तो तुमने उसे पनिश किया। जहाँ तक मुझे याद है कि जो चीज़ तुम्हें पसंद आ जाती है उसे अगर दूसरा कोई खरोच भी लगाए तो तुम उसे तो इस वर्ल्ड से हटा देते हो ना। तभी तेंग स्माइल करता है, बोलता है मुझे पता है, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो ना जिमिन, तुम इसीलिए तुम मेरे सोलमेट हो।
तुम्हें पता है मैं बस थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि ताकि वो डिसीजन ले ले। अगर मैं उसके डीन को अभी वहाँ से हटा दिया या ही उसके इसे इस वर्ल्ड से हटा दिया तब तो वो नॉर्मल हो जाएगा ना। फिर कोई अच्छा डीन आ जाएगा तो फिर से वो अपना नॉर्मली जॉब करने लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि पहले वो मेरा सेक्रेटरी का पोस्ट एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद मैं उसके डीन को समझाऊंगा ना। तुम्हें पता है मुझे उससे दिक्कत इतना गुस्सा आता है ना कि मुझे लगता है कि मैं उसे वहीं पे मार दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे अपने वर्ल्ड में लेकर जाऊँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता ना अभी। जब तक मेरा लिटिल वन मेरे पास नहीं आ जाता तब तक मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अगर एक बार वो मेरे पास आ गया तो फिर तो मैं जिसने जिसने भी उसे हर्ट किया ना, मैं उसे ऐसे जगह पर हर्ट करूँगा तो फिर वो उसकी तरफ अपनी आइज़ ऊपर करके देखने की हिम्मत नहीं करेगा। जो लोग उसे हर्ट करते हैं ना वही लोग उसे देखकर ग्रेट भी करेंगे, उसे इतनी रिस्पेक्ट देंगे कि जितनी उन लोग ने सोचा नहीं होगा। और इतना बोल के वो स्माइल करने लगता है। तभी जिमिन उसकी तरफ देखता है और बोलता है वाह, ये सारी बातें तुम बोल रहे हो कितना स्कैरी लग रहे हो, तुम्हें पता है। तभी टैंग बोलता है मुझे पता है कि मैं कितना स्कैरी हूँ, और तुम्हें तो ये बहुत अच्छे से पता है होगा ना कि मैं कितना स्कैरी हूँ। जितना काम और जितना मैं दिखाता हूँ मैं उतना हूँ नहीं ना। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ और किस लिए की वजह से हूँ। बस वो मेरा वर्क हो जाए फिर तो उसके बाद तो मैं यहाँ पे खड़े रहने की क्या सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता यार। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तुम्हें पता है बहुत टाइम से मैं कर रहा हूँ, और मुझे ये एक्टिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं एक बहुत ही एक काइंड हार्टेड स्वीट हार्टेड मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ। मैं तो एक माफिया हूँ ना, माफिया किंग, जो कि एक हार्टलेस माफिया किंग है। किसी को मारने से पहले एक बार सोचता भी नहीं है, और किसी को तो पेन देने से पहले सोचता नहीं है। पर तुम पता है मेरे हार्ट का भी एक चोर है जो कि चुरा कर ले गया। मैं उसे फर्स्ट टाइम देखा था। हाय, तुम्हें नहीं पता था। मैं उस तुम्हें पता है गोड गोड का बेबी था। मैं उसे बचा कर नहीं ले जा रहा था, मुझे बहुत भूख लगा था तो मैं उसे तो वो कुक करने वाला था। मैंने सोचा कि कई अच्छी सी जगह पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मैं उसे सोचा कि अच्छी सी जगह पर ले जाकर उसे कुक करके अपनी अपनी भूख को ख़त्म करूँगा। पर उसने मुझे देख लिया। जब मैंने उसे देखा ना मैं सब कुछ भूल चुका था, तो मुझे लगा कि मुझे वो अपना एक्टिंग जारी रखना पड़ेगा। मैंने जारी रखा। तुम्हें पता है मैंने वहाँ पे रह के उसके लिए ऐसे वर्क किया है जैसे तुम सोचोगे तो तुम्हें ट्रस्ट नहीं होगा मुझ पर। मैंने वहाँ पे क्लिनिक का वर्क किया। तभी ये जिमिन कॉफ़ी भी रहता, वो कॉफ़ी उसके माउथ से निकल के बाहर आ जाती है। तभी टैंग बोलता है यू अच्छे से पियो, तुम ये कैसे बैड मैनर सीख रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम मेरे कॉफ़ी भी ख़राब कर सकते थे। तभी ये जिमिन बोलता है तुमने क्या बोला, तुमने होम क्लीन किया, तुमने गुड वो अच्छे से उसे एक खाना खिलाया, और फिर उन सब का भी जहाँ वो लोग रहते हैं वो सब भी तुमने क्लीन किया। तभी टैंग बोलता हाँ ये सब मैंने किया। और तुम्हें पता है ये वो पर्सन कौन था कि जो मुझसे ये सब करवा रहा था। वो है जॉन जॉन को, उसने मुझसे ये सारी चीज़ें करवाई। वैसे आज मैंने तुमसे बहुत बातें कर ली, आज के लिए इतना ही। चलते हैं ना अपने वर्ल्ड में। और इतना बोल के वो लोग स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन और टैंग सीधे अपने मेंशन जाते हैं, और जाने के बाद वो लोग अपना क्लोथ चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद वो दोनों सीधे बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में जहाँ कि दो लोग बंधे हुए थे। तभी जिमिन बोलता है तुम लोग की इतनी हिम्मत कि तुम लोग हमें चीट करने के सोच रहे थे। वाह, कितना अमेजिंग बात है ना कि तुम लोग सोच रहे थे। वैसे तुम लोगों को भेजा किसने था, तुमने ऐसा किया कैसे। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम लोग को कभी नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोल के वो लोग उन सबको बहुत हिट करते हैं जब तक उनके पूरे बॉडी से ब्लड ना निकलने आता है। तभी ये टैंग बोलता है हम लोग ने अपने हैंड का बहुत यूज़ कर लिया, ये लोग तो आधे तो ख़त्म ही हो चुके हैं। अब थोड़ा हम लोग अपना गन को भी यूज़ कर सकते हैं ना, वरना पता है ना तुम्हें उसे रखे रखे जंग आ जा सकती है उसमें। थोड़ा तो यूज़ कर सकते हैं ना। और इतना बोल के वो लोग उन दोनों की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें जितनी दूर भागना है भाग सकते हो, तुम लोग को हट नहीं करेंगे, जाओ जहाँ भागना है तुम भाग जाओ। ओके, और इतना बोल के वो लोग स्माइल करते हैं और फिर वहाँ पे बैठकर एक दूसरे के साथ चेस करके ड्रिंक पीने लगते हैं। तभी वो लोग अपनी जान बचाने के लिए बहुत भागने की कोशिश करते हैं। तभी जिमिन बोलता है पहले वन शूट मैं करूँगा, पहले मेरी बारी है, नेक्स्ट टाइम तुमने किया था। तभी टैंग बोलता है ओके कर सकते हो। और इतना बोल के जिमिन एक शूट करता है, वो पर्सन के हेड से थोड़ा सा नीचे की तरफ उसके नेक पे गोली लग जाती है। तभी टैंग बोलता है आज भी तुम्हारा जाना उतना अच्छा नहीं हुआ जिमिन, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना ऐसे शूट करना होता है। और इतना बोल के टैंग
मैन में से एक तो फ्लोर पे गिर जाता है जिसे जिमिन ने मारा था। दूसरा जो भाग रहा था तभी तेंग उसे शूट करता है, सीधे उसके हेड पर लगता है। तभी ये जिमिन गन और ग्लास रख कर दोनों अपने हैंड से एक क्लैप करता है और बोलता है वाह तुम्हारा निशाना आज भी उतना ही बेटर है। तभी तेंग बोलता है तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? जिमिन बोलता है नहीं बस नॉर्मली मजाक कर रहा था, ऐसा कोई बात नहीं है। तभी तेंग तुरंत अपना गन जिमिन की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है तुम ऐसा नहीं बोल सकते, तुम्हें पता है ना कि मैं अभी तक अनमैरिड हूँ। जब तक मैं मैरिड नहीं कर लेता और मैं खुद का एक गैंग नहीं बना लेता यानी कि मेरे चाइल्ड, तब तक मैं ओल्ड नहीं हूँ। एक्चुअली मैं कभी ओल्ड होऊंगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है ना आई एम द किंग तेंग, माफिया किंग हूँ मैं। ऐसे मत बोलो वरना तुम्हें भी मैं मार सकता हूँ, मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरे सोलमेट हो। तभी जिमिन एक बड़ी सी स्माइल देता है और बोलता है कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते तेयांग, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हूँ, पता है ना। तभी तेंग अपना गन टेबल पर रखता है और बोलता है यही तो एक प्रॉब्लम है कि मैं जिसे अपने पास रखता हूँ मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। फर्स्ट तुम और दूसरा जिनको, ये दोनों मेरे बहुत करीब है। ओके बहुत सारी बातें हो गई, चलो अब चलते हैं। तुम्हें पता है मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग का बहुत बेसब्री से वेट है, पर मुझे एक थोड़ा सा डर भी लग रहा है। तभी जिमिन बोलते हैं वाह द माफिया किंग को डर लग रहा है, क्यों? तो तेंग बोलता है कि वो एक्सेप्ट करेगा ना, मैं चाहता हूँ कि वो हैप्पीफुली मेरे पास आए, मैं उसे फोर्स नहीं करूँ वरना तो मैं उसे अपने पास रखूँगा, पर मैं उसे तब तक उसे ऐसे एक प्रॉब्लम देता रहूँगा जब तक वो खुद ना आई मेरा सेक्रेटरी बनने के लिए एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद मैं उसके साथ बहुत नॉर्मली और हैप्पीफुली रहूँगा। और ये बोल के स्माइल करके वो लोग अपने रूम जाते हैं और वॉशरूम में देखते हैं जो लोग दोनों के सर पे बहुत सारे ब्लड आ गए थे। इसे देखकर वो लोग स्माइल करते हैं और ब्लड का स्मेल लेते ही एक लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं और लेने के बाद वो फ्रेश होकर सीधे जाकर रेस्ट करने लगते हैं। ओके ब्रो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सॉरी मैंने कल आप लोग को वीडियो कोई नहीं दिया था, एक्चुअली मुझे कुछ वर्क था इसीलिए मैं नहीं दे पाई थी। ओके बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।